लूजर। एग्जैक्टली वही हो तुम। बहुत ही चुभ रहा होगा, राइट? बहुत ही दिक्कत हो रही होगी कि इसने मुझे लूजर कैसे कह दिया। मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। अगर तुम इस तरह का कंटेंट देखते हो, इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबल तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हो, ठीक है? एंड मोस्टली सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे क्या होता है कि हम लोग सेल्फ मास्टरबेशन करने लगते हैं। यानी मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो सीन ऐसा है कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है विनर्स, एक होता है एनपीसीज, और तीसरा होता है लूजर्स। विनर क्या होता है कि देखो, सीन ऐसा होता है कि उनके साथ वो कोई भी चीज एक डिसीजन लेते हैं, मान लो कि आज से वो नहीं मुठ मारेंगे, एंड फिर वो मुठ नहीं मारते हैं। फिर दूसरे होते हैं कि जिनको फर्क नहीं पड़ता, माई बॉडी माई रूल्स, आई डोंट फकिंग गिव अ केयर। मैं तो मुठ मारूंगा, मेरा एक जीवन मिला है एंड मैं नहीं सुधरूंगा। मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं, मैं करना चाहता हूँ, मैं करूंगा। ठीक है, एनिमल एक्सटेंट जो गेम में आना ही नहीं चाहते, इन शॉर्ट इनको पहले ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आई हैव माई ओन लिमिटेशन, माई बॉडी हैव लिमिटेशन। मैं तो मेरी बॉडी अगर मैं नहीं मुठ नहीं मारा तो मेरे मुंह से निकल जाएगा। समझ रहे हो? ये इस तरह की थिंकिंग वाले जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, इन शॉर्ट। ये होते हैं एनपीसीज, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स। ये बाहर से देखकर, दूर से देखकर है ना, पॉपकॉर्न खाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। फिर आता है थर्ड, मेरे और तुम्हारे जैसे लोग, लूजर्स, यानी कि जो सोचते कि आज मैं मुठ नहीं मारूंगा, ठीक है? एंड एक हफ्ता एक हफ्ता बहुत मेहनत करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। छूते भी नहीं है, एंड बाहर घूमने जाते हैं, एंड मतलब ऐसा कंट्रोल कर लेते हैं खुद को। बट क्या होता है पता है तुम्हें? मतलब इतना मेहनत करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद, इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद, रात रात भर जागने के बाद, एंड फिर भी टच ना करने के बाद, क्या होता है कि वो एक हफ्ते बाद एक दिन के लिए वीक पड़ जाते हैं और वो मुठ मार लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्राइस उनको पे करनी पड़ती है। तो कहोगे यार कैसे, कैसे ये कैसे हो सकता है कि एक विनर है, एक लूजर है, लेकिन लूजर को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है? ये पता है कैसा है? ये ऐसा है कि तुमने पैसे भी ज्यादा दिए हैं और तुम्हें रिजल्ट भी कम मिल रहा है। मैं तो समझाता हूँ कैसे। अब क्योंकि तुमने एक बार सोचा था कि मैं मुठ नहीं मारूंगा, फिर तुमने मुठ मार लिया, ठीक है? तो सीन ऐसा होगा कि तुम्हारा दिमाग है ना, क्या कहते हैं, रिग्रेट करेगा, फील करेगा कि यार नहीं मारना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था यार, ठीक है? बट क्योंकि तुमने कर दिया है, तो अब तुम्हें होगा पछतावा। तो उस पछतावे में क्या होगा, फिर तुम फिर कस्में खाओगे, गोले खाओगे कि भाई मैं इसी कसम खाता हूँ, मैं आज से नहीं करूंगा, मैं वो करता हूँ, मैं ये ऐसा दिए के ऊपर हाथ जलाकर शपथ लेता हूँ कि मैं आज से मुठ नहीं मारूंगा, ठीक है? और फिर क्या होता है, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ इमेज बिगड़ चुकी है, तुम्हारी सेल्फ इमेज पे तुम्ही ने है ना ऐसा चोट मारी है हैमर लेकर। तो उससे क्या हुआ है कि तुम्हारा है ना खुद के ऊपर से भरोसा उठ चुका है ब्रो, कम हो चुका है। तो अब तुम्हारे प्रोमिस की पहले से वैल्यू जो है वो 1% कम है। अब फिर तुम मेहनत करते हो, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, फिर तुम उठवा लेते हो एक दिन वीक होकर, बूम, तुम्हारे सेल्फ इमेज और लग गए, और भी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ गया तुम्हारे सेल्फ इमेज के ऊपर। एंड फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम कभी भी छोड़ पाओगे? एक तो तुम्हारी एनर्जी लेवल इतना था, और उसमें भी तुमने इतना एग्जॉस्ट कर दिया कि अब तुम ऑब्सेस हो चुके हो फोन को लेकर। अब तुम पूरे दिन यही सोचते हो कि यार, हम्म, नहीं मारना चाहिए था, मार लूं क्या? यही तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। और सिर्फ ये पौन की बात नहीं है, ठीक है, ये जिंदगी की बात है। मान लो मैं तो पौन नहीं देखता, राइट? मैं इस यूट्यूब चैनल के बारे में बात करता हूँ। मैंने कई कि एक साल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कई बार ऐसा कहा है कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ, देखो तीन तरीके के सेम यूट्यूबर्स होते हैं। जो पहले एक नॉन प्लेइंग कैरेक्टर की बात कर ले, जो मतलब जानते हैं कि उनमें पोटेंशियल है, पर वो आना नहीं चाहते, उस पोटेंशियल को आजमाना नहीं चाहते। वो कह देते कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है फील्ड में, मेरा क्या होगा? ठीक है, ये वाली थिंकिंग। सेकंड होता है कि जो विनर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई आते हैं, रोज वीडियो डालते हैं, फाड़ कर पैसा कमाते हैं और जीत जाते हैं। और तीसरे होते हैं मेरी तरह के लोग जो इनकंसिस्टेंट रहते हैं, आते हैं, मेहनत करते हैं, कई बार तो विनर से ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि एक बार आपका मोमेंटम टूट जाता है ना, एक बार आपने मुठ मार ली होती है, तो फिर से उस रिकॉर्ड तक पहुंचना, यानी कि एक हफ्ते तक पहुंचना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। यानी कि आपका ही अपना गोल आपका वो हो जाता है कि भाई यहाँ तक लिमिटेशन बन जाती है आपकी कि यार वहां तक तो पहुंच गया, वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हो? इट्स लाइक मैं जिम जाता हूँ,
एंड मेरी क्या कहते हैं 2 हफ्ते तक मैं बॉडी बनाता हूँ, लेकिन फिर मैं शिटी डाइट कर लेता हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ खुद में ही, कि मैं अपनी डाइट को शिट बना लेता हूँ। ट्रीट देता हूँ एक बार को कि चलो कोई ना, 2 हफ्ते से तो जा रहा है, एक दिन की छुट्टी मार लेते हैं। फिर वो एक हफ्ता, 2 हफ्ते के एक दिन से वो कब 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ पता ही नहीं चलता। एंड फिर जब मैं वापस जिम जाता हूँ, फिर मुझे वो जो 2 महीने की 2 हफ्ते की प्रोग्रेस थी, उस प्रोग्रेस तक पहुंचने में भी कई हफ्ते लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मेरी सेल्फ इमेज बिगड़ गई है, मेरा रूटीन टूट गया है, मुझे रूटीन में बैठाने में और विल पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी मेरी। तो मेरी माइंड की कितनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो? सोच रहे हो तुम? रिग्रेट भी हो रहा है मुझे, मेरी विल पावर भी एग्जॉस्ट हो रही है, मेरा अटेंशन भी उससे कहीं, मतलब एक बार रिग्रेट चला गया ना, पहुंच गया, फिर तुम्हारा अटेंशन मोस्ट ऑफ टाइम उधर ही रहता है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? मैं बता दूं तुम्हें। जो विनर होता है वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है? कोई भी चीज हो कंपाउंड होकर आती है। अगर तुम रोज सिर्फ क्या कहते हैं ब्रश भी कर रहे हो, तो वो कंपाउंड होके आता है। अगर तुम रोज ब्रश नहीं भी कर रहे हो, वो भी कंपाउंड होके आता है। अगर तुम रोज किसी ना किसी लड़की से बात कर रहे हो, तो वो चीज भी कंपाउंड होके आएगी। अगर तुम रोज पौन दे के मुठ मार रहे हो, वो भी चीज कंपाउंड होके आएगी। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस। सारी चीजें कंपाउंड होती हैं, हर एक कर्म का फल होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से फल चाहिए। आपको हमेशा रिग्रेट के लूप में फंसा रहना है? आपको हमेशा ज्यादा पे करके, मतलब सोच रहे हो ओवर प्राइस पे करने के बाद ही आपको सिर्फ मायूसियत के साथ वापस लौटना है, या फिर आपको विनर की तरह कम पेमेंट करके सारी चीजें जीत के ले जाना है? एक बार आपने ग्रो कर लिया यूट्यूब पे, ठीक है, अगर मैंने एक बार 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए, फिर मैं अगर 3 दिन का गैप लेकर भी वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि मेरा चैनल ग्रो करता रहेगा। एक बार आपने एब्स ले लिए, फिर अगर आप कंसिस्टेंटली सिर्फ 3 दिन भी जाओगे जिम, तब भी आपको पता है कि आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। ये आपको पता है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो। आपका हल्का सा प्रोग्रेस होता है तो आप छोड़ देते हो। क्यों ब्रो? अगर आपको पता है ना कि अगर आप 2 महीने 3 महीने तक अगर मुट्ठी नहीं मारोगे, तो आपको ख्याल आना कम हो जाएंगे, आपको कम ये सारी चीजें परेशान करेंगी, तो तुम्हारी एनर्जी कितनी कम खर्चा होगी ब्रो। सोच रहे हो कितनी कम एनर्जी खर्चा होगी हर बार लड़ते रहने से, हर बार रिग्रेट में रहने से। तुम्हारी ये रिग्रेट की साइकिल खत्म हो जाएगी, तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, तुम्हारी ये जो विल पावर एग्जॉस्ट होती है वो खत्म हो जाएगी। और ये इसी को तो विनर कहते हैं ब्रो। तुम्हारा अटेंशन कंप्लीटली अब उस एक चीज से हट गया। अब तुम किसी और चीज पे फोकस कर सकते हो, तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तुम उसको जीत सकते हो। मान लो मैंने पौन को जीत लिया, ठीक है, मैंने 150 दिन 200 दिन जितने भी था, साला कैलकुलेशन, मतलब गिनना नहीं पहली चीज तो, ठीक है। तुम्हें अब कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हाँ, अब मैं नहीं मारता। अब तुम्हारी सेल्फ इमेज पहले से कितनी इंप्रूव हो गई कि हाँ यार, मैंने इतनी बड़ी अर्ज तो हरा दिया, चलो कुछ और जगह फाड़ते हैं, चलो यूट्यूब करते हैं। फिर मैंने 1000 सब्सक्राइबर के लिए, अरे चलो इसमें फाड़ दिया, अब तो चलो लड़कियों से बातें करते हैं। तुम लड़कियों से बातें कर रहे हो, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तुम्हारी सेल्फ इमेज इंप्रूव, एक केस में तुम्हारी सेल्फ इमेज एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हो रही है। तुम्हारी लाइफ की ये जो सराउंडिंग एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हो रही है, तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हो रही है। तुम सारी चीजों में फाड़ते जा रहे हो, फाड़ते जा रहे हो, फाड़ते जा रहे हो, विनर बनते जा रहे हो। और एक जगह तुम्हारे रिग्रेट की साइकिल ग्रो हो रही है, तुम डाउनफॉल पे डाउनफॉल, डाउनफॉल पे डाउनफॉल पे जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। पता है कैसा है? अमीर और भी अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और भी गरीब बनते जा रहे हैं। अमीर और भी अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और भी गरीब बनते जा रहे हैं। विनर्स और भी ज्यादा विनर बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज बढ़ती जा रही है। उनका क्या कहते हैं, खुद को देखने का नजरिया बदलता जा रहा है। अमीर इसलिए अमीर बनते जा रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट की ताकत बढ़ती जा रही है। वहीं गरीब, उनकी सेल्फ इमेज घटती जा रही है, उनकी लूजर्स की सेल्फ इमेज घटती जा रही है, सॉरी, विनर्स की इन्वेस्टमेंट करने की ताकत, उनका नेटवर्क, सारी चीजें गिरती जा रही हैं। उनको नहीं पता कहाँ पर क्या करना है, वो हमेशा स्कैरसिटी माइंडसेट में ही रहते हैं। वो गुड इनफ मनी की ट्राई करते हैं। वहीं एक अचीवर्स होते हैं, वो फाड़ कर रख देते हैं, वो हर एक चीज में फाड़ कर रख देते हैं। वो कैसे फाड़ कर रख देते हैं? ऐसे फाड़ कर रख देते हैं कि कोई भी एक चीज पकड़ते हैं, उसको फाड़ देते हैं, कंसिस्टेंटली करते रहते तो वो हो नहीं जाती, और एक बार वो हो गई, बस ब्रो, सेकंड चीज में मूव करते हैं। और ऐसे एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके जब 6 7 8 चीजों को आप कंट्रोल करने लग जाओगे, कंट्रोल कर लोगे,
गायब कर दोगे, फिनिश कर दोगे, आपकी सेल्फ इमेज फाड़ के रख दोगे, ठीक है, तब आपको फील होगा कि यार ओवर अचीवर होना, ये जो बेस्ट होना अपनी फील्ड का या फिर किसी भी चीज का कितना ज्यादा प्यारा होता है, कितना ज्यादा मनपसंद होता है, लोग कितने रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इज्जत करते हैं आपकी सेल्फ इमेज, आप खुद के कितने रिस्पेक्ट करते हो। सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल अगर आप लग जाओ ना, आपके आने वाले 70 सालों के लिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जैसे जैसे एज जा रही है, अगर मैं अभी आज का मानूं, ठीक है, तो एक एक दिन, हर दिन मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होती जा रही ब्रेन की, यानी कि मैं उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं फिक्स माइंडसेट का बनता जा रहा हूँ। मैं जितना ज्यादा एज करूंगा उतना ही उतना ही ज्यादा मेरे लिए मुश्किल होगा बदलना अंदर से। अब तुम कहोगे यार बड़े लोग भी तो बदल जाते हैं, कोई मेजर एक्सीडेंट आता है, तो मेजर एक्सीडेंट की जरूरत नहीं, तुम सोच कर देखो ना, अपने पापा को इमेजिन कर, जो तुम अपने पापा की उम्र का होगे तब बदलोगे क्या? कितना मुश्किल हो जाएगा भाई, फिर तो कोई हेवनली एक्सपीरियंस होगा ना तुम्हें, तब तुम्हें होगा कि हाँ आप बदलते हैं, बाकी तुम नहीं बदल पाओगे, तुम्हारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं रहेगी। सो ब्रो, कम ऑन, यू कैन डू इट ब्रो। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू ब्रो, तुम्हें खुद पता है कि तुम कर सकते हो यार। मुझे मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हें खुद पता है कि तुम कर सकते हो। सो व्हाई यू आर नॉट डूइंग? जब चीजें मुश्किल होती तब तुम फाड़ते रहते हो, जब तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, 1-2 हफ्ते होता है, कंसिस्टेंट हो जाते हो तुम, और तुम्हें लगता है कि हाँ आप तो जीत ही जाएंगे, तब तुम क्यों गाड़ी चलाना छोड़ देते हो ब्रो? कम ऑन यार, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू नो यू कैन डू इट ब्रो, देन डू इट ना, ताकि तुम दूसरी चीजों में भी ध्यान दे सको। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो यार, कंप्लीटली कंप्लीट कर दो जिंदगी को। मान लो ये जीटी है और तुम्हें इसके हर एक टास्क को कंप्लीट करना है, और ये आज से जिस चीज को तुम पकड़ोगे वो तुम्हारा पहला टास्क होगा, और जब तक तुम्हारा वो टास्क पूरा नहीं है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम उस टास्क को कंप्लीटली कंप्लीट करो, फिर वो कुछ भी हो सकता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे क्रश को तुम्हें पटाना है, हाँ भाई कंप्लीटली कंप्लीट कर लो। तुम्हारा क्या गोल है कि वो तुमसे बातें करने लगे, तुम्हारे साथ दोस्त हो जाए, हाँ कर लो। लड़की से बातें होने लगी, तुम्हारी दोस्त बन गई, अब तुम्हें क्या करना है, क्लास में फाड़ना है, जाओ फाड़ो जाके ना भाई, कर दो ना टॉप। क्यों रिग्रेट रखना है कोई भी लाइफ में? क्यों ऐसा हमेशा काश यार, मेरे जिंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, मैं आज तक कभी क्लास में टॉप नहीं कर पाया, और मैं अब कभी कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं ना स्कूल में हूँ ना कॉलेज में हूँ, मैं नहीं कर सकता टॉप अब, हो गए मेरा। मैं हमेशा सोचता था कभी तो टाइम, अभी तो टाइम है, कभी ना कभी तो कर ही देंगे, नहीं कर पाया मैं कभी भी। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी ब्रो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो कम ऑन डू इट, और हमेशा रिग्रेट की साइकिल को क्या कहते हैं मोटिवेट मत करो दिमाग में कि हाँ भाई कोई बात नहीं होता रहता ऐसे, न न न न न। खुद को गाली मत दो, मैं खुद को गाली देने की नहीं कर, खुद को मोटिवेट करो अंदर से, तुम खुद के वो होता ना चीयर लीडर हो, बन जाओ, बट करो, एनी हाउ यू हैव टू डू इट, तुम कैसे भी करो पर करो। मैं यूनिवर्स के थ्रू तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, डू इट, डू इट, वॉट एवर इट टेक्स, डू इट। अगर तुम्हारे सर पे मैं आज बंदूक रख दूं, अगर तुम करोगे तब, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें रोक रहा है? तुम्हारा दिमाग, दिमाग की फाड़ कर, खुद की फाड़ कर करो पर करो, क्योंकि तब तुम्हें कम पैसे देने पड़ेंगे, कम प्राइस पे करनी पड़ेगी एक बड़े से अचीवमेंट के लिए। वहीं अगर तुमने इस फकीर चंद की सुन ली, इस चुटपगलू की सुन ली, तुम्हें ओवर प्राइस देनी पड़ेगी और तुम्हें झाट कुछ नहीं मिलेगा। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।